हरि ओम। चंद्रमः मनीषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजादीप नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदम् आत्मज्योतिः प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। भवदीपश्च साक्षवे नमः। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभागम् पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखौ दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर उन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं तुम पर असी हम बहुत हैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत ही अनुसार प्रेम भरी गादी धरो शोभिराजिय पवन कुमार शोभिराजिय पवन कुमार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अम्बे मात की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तविंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल की मांगमयी छवि को निहारते हुए उनके पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज के जो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है इस एकादशी में हम प्रवेश करेंगे। इस एकादशी का बहुत ही अद्भुत महात्म्य है। सबसे पहले तो एकादशी के नाम से ही
ज्ञात होता है कि इसका क्या प्रभाव होगा। तो आए हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद, भक्तमती माताएं बहनें, बहुत विचार करने की बात है कि प्रत्येक शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है। आज की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। पता चलता है कि कुछ विजय से संबंधित है। जब उसका सार तत्व पढ़ते हैं या समझते हैं, सुनते हैं, तो सब कुछ पता चल जाता है। तो विजया एकादशी का महात्म इतना प्रबल है कि ये विजय दिलाने वाली एकादशी कही जाती है। और साथ ही साथ भगवान के चरणों में आपको अनुरक्त भी रखती है, भगवान के चरणों में लगन लगाने की शक्ति भी देती है। तो ऐसी विजया एकादशी की कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। महाराज युधिष्ठिर जी भगवान से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि आपने अभी हमें जया एकादशी की कथा श्रवण कराई। जया एकादशी की कथा श्रवण करके हमें यह अनुभव हुआ है, हमें यह ज्ञान हुआ है कि भयंकर से भयंकर प्रेत योनि में जो पड़ा होता व्यक्ति, वो भी जया एकादशी की शरण लेकर के भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में रमण करके वो भी अपना कल्याण कर लेता है। तो जो ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली है, इसका क्या वृतांत है, क्या महात्म्य है, आप कृपा करके हमें समझाएं। हमें सुनने की बड़ी ही उत्कंठा है, बड़ी ही इच्छा है। तो आप कृपा करके हमें इस एकादशी का वृतांत बताएं। और इस एकादशी का वृतांत सुनने के फल स्वरूप हमारी भी भगवान के चरणों में अनुरीति बढ़ जाएगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धर्मराज, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आती है, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी के प्रभाव से मनुष्य सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इसके महात्म को श्रवण या पठन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पापों के साथ साथ विजय की भी प्राप्ति हो जाती है। जो जिस मनोकामना को लेकर के व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ उसको भगवान का साक्षात्कार भी होता है, भगवान की कृपा का भी अनुभव होता है और भगवान के भक्तों में वो अग्रणी भी हो जाते हैं। तो हम इस कथा को सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताश्री, हमने सुना है कि एकादशी का बड़ा ही महात्म्य होता है और अनेकानेक एकादशियों की हम कथा सुनते आए हैं, परंतु जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली है, इसका विधि विधान से वृतांत बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी का वृतांत मैंने आज से पहले किसी को नहीं सुनाया। आज तुम्हारी इतनी प्रबल उत्कंठा हुई है इसको सुनने के लिए, तो इस व्रत का सारा विधि विधान मैं बताए देता हूं, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पिताजी की आज्ञा से वनवास को गए। उनके साथ में उनके भाई लक्ष्मण और जानकी भी। पिताजी की आज्ञा से तो केवल राम को ही वनवास हुआ, परंतु सीता जी ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया। लक्ष्मण जी भी कहने लगे कि हमें भी आपके साथ जाना है, क्योंकि हम परमात्मा को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्यापुरी में नहीं हैं, तुम्हें माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पिता की आज्ञा तो वनवास के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे हुई है, न कि तुम्हें। तुम यहाँ पर रह करके गुरुजनों की माता पिता की सेवा करो। तो लक्ष्मण जी ने सीधा ही जवाब दिया कि मैं माता पिता गुरु को किसी को भी नहीं जानता हूं। गुरु पित मात न जानहु काऊ। बोले अच्छा, अगर तुम किसी को नहीं जानते तो किसको जानते हो? बोले मेरे सभी एक तुम स्वामी, मेरे तो केवल आप ही हैं। भगवान ने कहा कि सच कह रहे हो, क्योंकि सुनते सुनते कान पक गए। सभी कहते हैं तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, अंत में कहते हैं तुमेव सर्वम मम देव देव। जब बात गिनाने की आती है तो कहते हैं इतनी प्रॉपर्टी वहां है, इतना बैंक बैलेंस वहां है, इतनी गाड़ी वहां है, हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं होता है। वो कहते जरूर है कि तुमेव सर्वम मम देव देव, कि सब कुछ आप ही हैं। और जब गिनाने की बात आती है तो दूसरी चीजों को गिनाते हैं, हमारा तो कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं आता। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, अगर आपको ऐसी कोई शंका है तो दीन बंधु और अंतर्यामी, मेरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। आप सबके हृदय में निवास करते हैं तो आप मेरे भी हृदय में निवास करते हैं, तो आप मेरे हृदय की भी जो इच्छा है उसको जान सकते हैं। तो राम जी भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना धर्म है, और परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की शरण में जाना परम धर्म है। तो धर्म से परम धर्म बड़ा है। तो कहा कि अगर ऐसी बात है, तुम परम धर्म को प्राप्त करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस धर्म को छोड़ो, चलो हमारे साथ। इसीलिए यदि परम धर्म को प्राप्त करने में धर्म भी आड़े आए तो धर्म को भी एक साइड में रख देना चाहिए। संसार में आए हैं, माता पिता की सेवा करना धर्म है। पति पत्नी आपस में विवाह जब हो जाता है तो उसका पालन करना, बच्चों का पालन करना सबका एक धर्म है। परंतु उससे भी ऊंचा परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। यदि परमात्मा की प्राप्ति में ये परिवार, ये सब कुछ आए तो सब कुछ को छोड़ करके परम धर्म की ओर व्यक्ति को जाना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सुंदर एक से एक ढूंढ करके उदाहरण दिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताय कोट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके परमात्मा जिसके प्रिय न हो, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल त्याग करना चाहिए। बोले आज तक किसी ने किया? बोले हाँ बिल्कुल किया। तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, लघु वर्ण वनता मुद भय मुद मंगलहारी। अनेक ऐसे लोगों ने परिवार को त्याग दिया है।
प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया, सखियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। तो इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति में जो भी बाधक बने उसको एक साथ साइड में रखा जा सकता है। तो जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से आग्रह किया तो भगवान ने कहा कि चलो, परम धर्म बड़ा है, चलो तुम हमारे साथ। तो राम, लक्ष्मण और जानकी पिताजी की आज्ञा पाकर के वनवास की ओर चले गए। वहां जाकर के चित्रकूट में भी 14 वर्ष उन्होंने बिताए। 14 नहीं 12 वर्ष तो चित्रकूट में रहे। 12 वर्ष तक उन्होंने चित्रकूट धाम में अपना पूरा वास किया। उसके बाद में आगे की यात्रा होती है उनकी, तो आगे कैसे कैसे जाकर के पूरी सबको लगभग रामचरितमानस की कहानी याद है, सबको पता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म यदि कहा जाए तो एक श्लोक में पूरी रामचरितमानस कही जा सकती है। वैसे तो रामायण शतकोट अपारा, अनेका अनेक रामायण है, उनका तो किसी भी मुख से वर्णन होना संभव ही नहीं है, परंतु फिर भी सूक्ष्माति सूक्ष्म एक श्लोक में रामायण का पाठ करने का प्रयास किया गया है। आदौ राम तपोवनाद गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम एतत् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम एतद् रामायणम। तो रामचरितमानस में सारा विधान सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान चित्रकूट से फिर आगे पंचवटी की ओर जाते हैं। पंचवटी में जाकर के शूर्पणखा का भी प्रसंग है, मारीच का भी प्रसंग है और खरदूषण आदि का भी प्रसंग आता है। अंत में सीता माता जी का भी हरण किया जाता है। रावण के द्वारा सीता माता जी का हरण करने के पश्चात राम जी और लक्ष्मण जी दोनों व्याकुल थे, व्यथित थे, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो बहुत ही व्यथित होते हुए, जबकि वो तो इस धरा धाम पर आए थे केवल और केवल लीला करने के लिए, तो ऐसी लीला उन्होंने की, ऐसी लीला में वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे मानो साक्षात ही ये सब हो रहा हो। परंतु लीला करते करते जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जटायु के द्वारा सारी कहानी का उनको पता चलता है कि किस प्रकार से लंकापति रावण दक्षिण दिशा की ओर जानकी जी को लेकर के गया है। भगवान अपने पिता जैसी गति जटायु को भी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता होती है। जब हनुमान जी राम जी के पास में पहुंचे तो हनुमान जी ने भी नहीं राम जी को पहचान पाया। जब पहचाना तो सारे ही उनके जितना भी अंधकार था, सारा अंधकार नष्ट हो गया। भगवान के प्रति जो हनुमान जी का प्रगाढ़ प्रेम था, उस प्रेम को भी जान गए। जान करके अपने कंधों पर बिठा करके लेकर के आए ऊपर, सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता कराने के बाद में
सीता माता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव ने पहले अपने दुख का वृतांत बताया कि कैसे वो बाली के द्वारा इतने परेशान हैं, जो कि बाली उनका ही भाई है, और उसने इस प्रकार से राजपाट भी हरण कर लिया और हमारी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे मित्र बन गए हैं, तो मित्र बनने के साथ साथ में तुम्हारा जो कुछ भी दुख है, अब इस तुम्हारे दुख पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। जो मेरा बराबर का अधिकार है, तो तुम्हारे दुख को हम अपना ही दुख समझते हैं, तो हम इसका निदान जरूर करवाएंगे। तो भगवान ने सुग्रीव के दुख का निदान करवाया, और निदान करवाने के बाद में बाली का वध किया। बाली के वध के तत्पश्चात सीता माता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव ने सारी सेना तैयार की। सारी सेना को तैयार करने के बाद लंका की ओर प्रस्थान करने का विचार बनाया। उससे पूर्व हनुमान जी पता लगा ही चुके थे कि कहां पर श्री सीता माता जी हैं। तो सारा पता लगाने के बाद में लंका की ओर जैसे ही चढ़ाई करना शुरू किया, और जैसे तैसे देखते देखते सागर का निर्माण किया। सागर का निर्माण करने के बाद में, सागर का निर्माण करने के तत्पश्चात सागर का निर्माण करने के पश्चात सभी वानर भालू भगवान के सहित लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करने के बाद में रावण के सेना योद्धाओं के साथ में युद्ध होने लगा, और युद्ध को देखते देखते राम जी के मन में, लक्ष्मण जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ, बहुत ही निराश हुआ। वो सोचने लगे कि क्या किया जाए, रोज इतने सैनिक मारे जा रहे हैं और विजय अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। तब उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण क्या किया जाए। तो लक्ष्मण जी वानर भालुओं के साथ में कुछ दूर पर कुमारी द्वीप है, जहां पर बकदालभ नाम के ऋषि रहते हैं, और उन ऋषि की शरण में जाकर के लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उनसे पूछा कि हम इस प्रकार से रावण के साथ में युद्ध कर रहे हैं, किस प्रकार से इस युद्ध को जीता जा सके। तो बकदालभ ऋषि ने कहा कि इस युद्ध का नायक कौन है। तो उन्होंने कहा कि नायक तो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। कहा कि आप अपने प्रभु को लेकर के आए, हम ये उन्हीं को ही वृतांत बताएंगे। जैसे ही लेकर के गए तो राम जी को उन्होंने सारा वृतांत बताया कि किस प्रकार से आप इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, इसका यदि व्रत करते हैं, इसका यदि अनुपालन करते हैं, तो भगवान विष्णु जी की कृपा से अवश्य ही तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा।
विधिवत पूजन किया। उन्होंने मिट्टी मंगवाई, चांदी का कलश मंगवाया, पंच पल्लव डाल करके कलश में जल भरा, वेदिका बनाई, सप्तधान्य रखा और श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात भगवान की पूजा करने लगे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात श्रीमन नारायण की मूर्ति युक्त घोड़े के सामने बैठ करके दिन भर उन्होंने भजन किया। दिन भर भगवान का भजन करने के बाद रात्रि में भगवान का संकीर्तन भी किया, जागरण किया। दूसरे दिन आई द्वादशी, तो द्वादशी को नित्य नैमित कर्मों के बाद में उन्होंने जो घड़े का कलश बनाया था, उस कलश में यथा अनुसार धन देकर के ब्राह्मणों को दान कर दिया। राम जी के इस व्रत को करने पर नारायण भगवान अति प्रसन्न हुए और अति प्रसन्न होने के बाद उन्होंने भगवान श्री राम पर ऐसी कृपा की कि बल्कि न तो रावण ही वध हुआ, उस सारे युद्ध को भी उन्होंने जीत लिया। परंतु भगवान की करुणा कृपा देखो, उन्होंने युद्ध जीतने के बाद लंका पर स्वयं राज्य नहीं किया, विभीषण को लंका का राजा बनाया और बना करके अपनी लीला धाम पूरी करके अयोध्या धाम को पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार से जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा, इसका विधिवत रूप से पालन करेगा, तो वह व्यक्ति जिस भी इच्छा से कर रहा है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साथ ही साथ वह यदि किसी युद्ध के लिए विजय प्राप्ति की कामना कर रहा होगा तो उसकी भी विजय निश्चित ही संपन्नता पूर्ण हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री हरि की जो विजया एकादशी है, इस एकादशी का प्रत्येक व्यक्ति को अनुपालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से कोई भी कार्य जो कठिन से कठिन है वो बहुत ही सहज हो जाता है। भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है। साधु संत ही हैं जो आपको भगवान की ओर का मार्ग बताते हैं कि भगवान की ओर आप किस प्रकार से पहुंच सकते हो। तो भक्त आलम ऋषि साधु के रूप में थे और भगवान स्वयं साक्षात राम जी इस धरा धाम पर आए हैं और आकर के उन्होंने भी संतों के चरणों की धूली अपने सर पर रखी। इसलिए साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को साधु संत बहुत ही प्रिय हैं। साधु संतों की कृपा से भगवान की भी अनुकंपा सहज ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का विधिवत रूप से पालन करता है तो उसको समस्त सुखों की प्राप्ति मिल जाती है। और इन सब समस्त सुखों की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति सबसे पहले धर्म के मार्ग पर चले, धर्म का आचरण करे, धर्म के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दे। जब वो अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और कर्म जब अच्छे करेंगे तो परमात्मा उनको कोई ना कोई स्वयोग संत के दर्शन करा देंगे, कोई ना कोई स्वयोग पुरुष को उनके पास में पहुंचा देंगे, तो उनका जीवन सहज हो जाएगा। परंतु संतों पर भी हम इतना ज्यादा उनका वो नहीं करने लगे जिससे वो क्रोधित हो जाएं। यदि कोई संत आपको मिल जाए
तो बहुत ही ध्यान पूर्वक और बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनसे कोई प्रश्न करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई साधु संत पर आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है और साधु संत को बहुत जल्दी है, उनको फ्लाइट पकड़ने के लिए देर हो रही है, आप तो पांव पकड़ करके बैठ जाओ कि नहीं महाराज पहले मेरी बात बताओ, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो ये तरीका उचित नहीं है। या फिर आप मिठाई लेकर के गए हैं कि महाराज आपको एक पीस तो खाना ही पड़ेगा, हम बड़े भाव से बना करके लाए हैं, हमारा आपके प्रति बहुत भाव है, उनको पहले डॉक्टर ने मना करके रखा है, तो उनसे दुराग्रह नहीं करना चाहिए। भागवत का एक प्रसंग आता है गजेंद्र मोक्ष के नाम से, उसमें गज और ग्राम दोनों का भगवान ने उद्धार किया था। और एक जो थे उन्होंने संत का अपमान किया था, इसलिए उनकी दुर्गति हुई, और जो मगर था उसने भगवान वो संत के पैर पकड़े थे, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति हुई। जो हाथी था, हाथी ने क्या किया, शुक्राचार्य जी को प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मदमस्त हाथी की तरह चल रहा है, साधु संत का भी ध्यान नहीं रखता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, हाथी बन जा। उसने प्रणाम नहीं किया तो उसको श्राप मिल गया। और जो हुहु नाम का गंधर्व था, वो महाराज जी जल में नहा रहे थे और नहाते नहाते उन्होंने आकर के उस हुहु गंधर्व ने पैर पकड़ लिए। अब उनके तो घबराहट बढ़ गई, उन्होंने सोचा मगर ने पैर पकड़ लिए, तो वही कहने लगा महाराज दंडोत। तो उसने कहा कि जैसे तैसे महाराज जी होश में आए और आकर के कहने लगे कि साधु संतों का इस तरह अपमान करते हो, सबके पैर पकड़ते रहते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मगर बन जाओ। अब एक ने नहीं प्रणाम किया और एक ने प्रणाम किया, तो प्रणाम करने का भी तरीका होना चाहिए। किस तरीके से संतों से आशीर्वाद लिया जाए, बाद में फिर भगवान की कृपा से ही दोनों का उद्धार हुआ। तो एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पांव पकड़ने से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है, परंतु किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, किस प्रकार से उनका अनुपालन करना चाहिए, ये व्यक्ति विशेष को अपने बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। तो गजेंद्र मोक्ष का जो तत्व सार है, एक संत बहुत अच्छा दोहा बनाते हैं, उस दोहे का ध्यान से पहले तो उसको बड़े ध्यान से सुनना और सुनकर के बहुत ही ध्यान से अर्थ करना। वो दोहा है कि पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए, पाप करे संपत्ति मिले सो पाप करो सब कोई। सुनने में तो अटपटा लग रहा है कि पाप करने से प्रभु जी कैसे मिल सकते हैं, पाप करने से सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, सुख संपत्ति भी पाप से कैसे मिल सकती है। लेकिन यदि इसका थोड़ा सा ध्यान से अर्थ करो, बोले पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पा मने पाँव, पा पकड़े प्रभु जी मिले, ऐसे लगाते जाओ, पा पकड़े सुख होए, पा पकड़े मुक्ति मिले सो पा पकड़ो सब कोई। परमात्मा के पांव यदि पकड़ लिए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पाप से नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों को जरूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के चरण जो हैं ये एक तरीके के जहाज हैं। पोत कहा गया, पोत संस्कृत में जहाज को कहते हैं। ये संसार सागर से पार करने के लिए केवल और केवल भगवान का नाम और भगवान के चरण, यही तुम्हें संसार सागर से पार कर सकते हैं, दूसरा कोई भी साधन नहीं है।
संत ग्रंथ सब जगत के ढूंढ निकाले सार। वो सार क्या है? बोले हरि का नाम जहाज है जो आवे भव पार। अंत समय हरि नाम ले करे देह का त्याग। भिक्षुमति मति विमल हो हरि पद में अनुराग। परमात्मा के चरणों में यदि तुमने अनुराग कर लिया, परमात्मा के चरणों में यदि आसक्ति कर ली, तो परमात्मा की कृपा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सहज न हो, जिसको आप प्राप्त न कर सकें। इसलिए परमात्मा में दृढ़ता बहुत ही जरूरी है। और परमात्मा में दृढ़ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की शरणागति ग्रहण करने के लिए उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और जब कोई किसी की शरण में जाएगा तभी वो उसके अनुकूल प्रतिकूलता आपको पता चलेगी। यदि परमात्मा की शरण प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा के अनुकूल रहो। जो परमात्मा को अच्छा लगता है वो आप करें, जो उनको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करें। 6 विधि बताई हैं, 6 प्रकार बताए हैं परमात्मा की शरण में जाने के लिए। सबसे पहला है आनुकूलेन संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षस्यतीति विश्वासो भोक्तृत्वं वरणं तथा आत्मनिक्षेप्य कार्पण्यं षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। यदि भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो सबसे पहली शरणागति है आनुकूलेन संकल्पा। परमात्मा की शरण में जाने से पहले मन में संकल्प लें कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हम आपके अनुकूल बनने का प्रयास करेंगे। जो आपको अच्छा लगता है वही हम निभाने का प्रयास करेंगे, उसी को मानने का प्रयास करेंगे। अब परमात्मा को क्या अच्छा लगता है वो परमात्मा ने पहले ही बता के रखा है कि निर्मल मन जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट, किसी से दुराचार कर देना, किसी का धन लूट लेना आदि आदि, ये परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन परमात्मा को चाहिए, तो इसलिए निर्मल बनने का प्रयास करें। इसी के दूसरा है प्रातिकूलस्य वर्जनम्। जो उनके अनुकूल नहीं है उसको ना करें, जो अनुकूल है उसको तो करें, जो अनुकूल नहीं है उसको नहीं करें। आम समाज में भी यदि देखो तो पुत्र जो है पिता की संपत्ति का अधिकारी है। पुत्र कुछ भी न करे तभी भी पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती ही मिलती है। परंतु यदि पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता भी उसको संपत्ति नहीं देते। इसी प्रकार से परमात्मा की जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करते तो परमात्मा हम पर कृपा कैसे कर सकते हैं। बेटों के बारे में भी बताया गया कि उत्तमम चिंतनम कुर्यात्। 3 प्रकार के बेटे होते हैं। एक तो वो जो बिना कहे ही पिता की आज्ञा को मान लें, उनको पता हो कि पिताजी क्या कहने वाले, उनको कहना भी न पड़े उससे पहले ही उनका काम कर दें। दूसरे हैं प्रोक्तकारी तु मध्यमा। काम तो करते हैं परंतु कहने पर ही करते हैं, कहने के बाद ही करते हैं। पिताजी ने कहा कि ये बेटा ये काम कर दो, जबकि उनको पता है कि हमको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी वो इंतजार करते रहते हैं कि जब आज्ञा होगी तभी हम ये काम करेंगे। तो ये दूसरे नंबर का बताया गया है। तीसरा क्या है? अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। बोले कि पहले तो काम करना ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर के आओ, बड़ी प्यास लगी।
पहले तो अनसुना कर दिया। जब दोबारा फिर बोला तो पांव पटकते हुए गया, एक लोटा जैसे तैसे लेकर के आया और आकर के वहीं पटक दिया कि ये लो, तुम तो हमेशा प्यासे ही बैठे रहते हो। काम तो किया लेकिन घोर अश्रद्धा के साथ में किया। और चौथा, अकर्तो चरतम पितु, जो बिल्कुल पिता की सुने ही नहीं। तो ये 3 प्रकार बताए गए। इनमें जो सबसे उत्तम है उसी को ही पिता अधिकारी मानते हैं। पिता उनको अपना सारा संपत्ति का मालिक बनाते हैं। इसी प्रकार से जितना हम परमात्मा के निकटवर्ती रहते हैं, जितना हम परमात्मा की बात मानते हैं, तो परमात्मा उसी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो पहला है आनुकूलेन संकल्पा, दूसरा प्रातिकूलस्य वर्जनम, तीसरा है रक्षस्यति इति विश्वासो, परमात्मा पर ऐसा विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा हमारी सदा सर्वदा रक्षा करेंगे। जब रक्षा करेंगे ऐसा हम मानेंगे तभी परमात्मा रक्षा करेंगे, क्योंकि देवता उनको रक्षक मानते हैं और दैत्य उनको शत्रु मानते हैं। तो देवताओं पर जब भी कोई विपत्ति आती है तो भगवान तुरंत रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं और दैत्यों को चुन चुन करके मारते हैं, क्योंकि जो जैसा परमात्मा को देखना चाहता है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, जैसा जो देखना चाहता है वैसा ही परमात्मा अपना रूप बना लेते हैं, वैसा ही उसको दिखा देते हैं। चौथा है गोप्तृत्वम वरणम तथा, परमात्मा को भरता कहा जाता है। परमात्मा भरण पोषण करने का काम भी करते हैं। तो हम परमात्मा पर ऐसा विश्वास करें कि ये सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते रहेंगे, ये सदा सर्वदा हमारा भरण पोषण करेंगे। अगला है आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करें और कार्पण्यता का भाव करें कि हम बहुत छोटे हैं। परमात्मा के सामने जाकर के भी यदि अभिमान ही आपके जीवन में रहा, आप बड़े बनने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा की कृपा आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती। बोले परमात्मा को यदि पाना चाहते हो तो छोटा बनना पड़ता है। कितना छोटा बनना पड़ता है? राई के 20 हिस्सा, तामे ते भी 20 और याते नन्हे होए रहो तब मिले जगदीश। राई का जो दाना होता है उसके 20 टुकड़ा करो, उस जो 20 टुकड़ा में से एक निकालो, उसके फिर 20 टुकड़ा करो, और उस टुकड़े से भी जब छोटे हो जाओगे तब परमात्मा की कृपा मिलेगी। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन अंदर का भाव ये है कि जब अभिमान से व्यक्ति शून्य हो जाता है तभी परमात्मा की कृपा को वो ग्रहण कर पाता है। तो हमारे हिसाब से तो छोटा बनने में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बछड़ा होते हैं, छोटे बछड़ा पै पिए बड़े होए घुस खाएं। छोटों को दूध पीने को मिलता है, जो बड़े होते उन्हें भूसा खाने को। तो परमात्मा के सामने यदि छोटे होंगे तो परमात्मा की कृपा सहज ही हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत छोटा अपना आपको करुणता का भाव करना चाहिए कि परमात्मा के सामने हम बहुत छोटे हैं। जब ऐसा भाव मन में करोगे तो षड्विधा शरणागति, ये 6 प्रकार से परमात्मा की शरणागति आपको सहज प्राप्त हो जाएगी। और जब परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो गई तो आपके सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा की करुणा, परमात्मा की कृपा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। और आज की जो विजया एकादशी है, इसका विधि विधान रूप से जो भी पालन करता है, जो भी इसका व्रत अनुष्ठान करता है, परमात्मा की कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सारे मनोरथ पूर्ण होने के साथ साथ में वह यदि किसी विजय के कामना के साथ की एकादशी कर रहा है तो उस एकादशी के
प्रबल प्रताप से उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये विधि विधान से वृतांत बताया। नारद जी सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए और पिताजी को प्रणाम करने के बाद वहां से प्रस्थान कर गए। इसलिए जो मनुष्य भी भगवान की सच्चे मन से पूजा करेगा, उनकी शरण में जाएगा, तो परमात्मा की कृपा से उसको सब कुछ सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय